राजा चंद्रसेन और नवयुवक सतुशील की कहानी। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिपि के राजा चंद्रसेन के पास सतुशील नाम का युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सतुशील को उनके पास जाने नहीं देते हैं। सतुशील हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह राजा से मिला जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता है। ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखता है। वह कोई और नहीं सतुशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग पर मौजूद रहता है। उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं। सतुशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल देता है। चंद्रसेन सतुशील से प्रश्न पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सतुशील मौका देखकर अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वह उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे सतुशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है कि हमारे नगर के लोगों के लिए वहाँ कोई अवसर निकल आए। सतुशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समुद्र में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही सतुशील को एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देख सतुशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। सतुशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है, जहां एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती है। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती हैं। सतुशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सतुशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सतुशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रलिपि के महल में राजा चंद्रसेन के पास आता है और इस चमत्कार को देखकर चंद्रसेन भी चकित हो जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती है। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सतुशील का विवाह कराने का आदेश दे देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सतुशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन सतुशील के उपकार का बदला चुका देते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सतुशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि सतुशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई, तब वह वहाँ की स्थिति से अनजान था। वहाँ मौत का खतरा भी हो सकता था, पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाया, इसलिए सतुशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खोलते ही बेताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।